हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ। जो लोग मुझे दिल से दुआ देते हैं उनकी दुआ मेरे साथ। और जी फ्रेंड्स, आप सब बताएं आपका आज का रोज़ा 15वां कैसा रहा। और आज बहुत गर्मी थी लाहौर में, और मेरे रूम में जो है भी इस रूम में एसी नहीं था और गर्मी से बुरी हालत हो रही थी। और मैंने एक मैट्रेस निकाला और लाके टीवी लाउंज में वो डाल ली, और जो एयर कूलर होता है वो ऑन किया हुआ था, उससे घर काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल लाउंज में ही आकर लेट गई थी। और 4 बजे मैं आज सोकर उठी और फटाफट फिर मुझे शावर लेना था, क्योंकि आज बहन ने आना था, उसकी अफ्तारी की हुई थी। और उसने तो बोला था जस्ट अफ्तारी बनाना, खाना मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अफ्तारी बहुत हैवी हो जाती है, खाना हम सहरी में अपने घर जाके ही खाएंगे। और अफ्तारी तैयार करनी थी। और यहाँ पे जी मैं जल्दी से शावर लेकर रेडी होकर आ गई और बाल मैंने अपने ड्राई कर लिए थे। और ये देखें मेरा वो न्यू वाला ड्रेस मैं आपको दिखा रही थी, मैंने थोड़ा कुर्ता स्टाइल सिलवाया, इसके चौक छोटे सिलवाए हैं। और ये पहनने से मैं काफ़ी स्मार्ट लग रही थी, इतनी स्मार्ट मैं हूँ नहीं। और यहाँ पे जी मलिहा आ गई हुई थी और मलिहा के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत क्यूट है। तो जी यहाँ मलिहा के साथ मैं खेल रही थी और साथ साथ अफ्तारी रेडी कर रही थी। वैसे तो डेली मैं अकेली जो है अफ्तारी तैयार करती हूँ, आज किचन में मम्मा भी थी मेरे साथ। और जो मेरी बहन है वो अपनी मेड लेकर आई हुई थी, वो भी थी। वो ज़रा कुछ बर्तन वगैरह निकाल साफ़ कर वो टेबल पे लगा, और मम्मा जो थी जो एक्स्ट्रा बर्तन भरते जा रहे थे वो वॉश कर रही थी, क्योंकि जो आज हमारी घर की मेड थी वो आज अपने गाँव गई हुई थी घूमने के लिए। तो साथ साथ जो है किचन नीट होता जाए तो इतना गंद नहीं बचता किचन में। और आजकल तो बर्तन इस तरह से जमा हो रहे हैं जैसे दौलत जमा होती है बेतहाशा बर्तनों की तो तौबा ना ये पूछें। अभी गिलास बहुत भर रहे हैं आजकल, समझ से बाहर है। अभी किचन में जाओ तो किचन साफ़ होता है, जब दोबारा जाओ तो 5-6 गिलास पानी के, शायद जो जो आता है पानी पिए जाता है और गिलास वैसे रखता जाता है। तो टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, जस्ट मेरे पास 1 घंटा था, उसमें मुझे सारी अफ्तारी रेडी करनी थी। और यहाँ पे जो है पकौड़े निकाल रही थी। और दूसरी जो कढ़ाई आप देख रहे हैं वो गंदी नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ। वो मेरी दादी अम्मा के जहेज़ की कढ़ाई थी, जो कि आज तक हमने संभाली हुई है। उसके अंदर चीज़ बहुत अच्छी फ्राई होती है, तो कोई हंसे ना उसके ऊपर। उसमें मैं आधी चीज़ उसमें मैं फ्राई कर रही थी और आधी चीज़ यहाँ पे चाट मेरी बहन ने बना दी थी, मीन्स कटिंग मम्मा ने की थी। और बाकी सब कुछ उसने डाला था। और ये लास्ट में मुझे ज़रा थोड़ा टैंग कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसके अंदर ऐड किया। और यहाँ पे चाट भी रेडी हो गई, दही पकौड़ियाँ मम्मा ने बना ली थी। और आप सब बताएं आपका आज का दिन कैसा रहा। मेरा दिन तो आज बहुत बिजी था। आप यकीन करें मैं सुबह से लेकर रात तक मैं काम करती रही, और बहुत ज़्यादा मैं आज थक गई हूँ। अभी मेरे पाँव भी काफ़ी ज़्यादा स्वेल हुए हैं। और मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे, मैं काम भी कर रही हूँ, साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही हूँ और सबकी बातें भी सुन रही हूँ। तो अभी उन्होंने मुझे बोला कि आपने अभी तक अपना आज का व्लॉग नहीं डाला, जाओ मैं बाहर बैठा हूँ, जाके वॉइस ओवर कर लो। क्योंकि मैं जब व्लॉग बनाती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो अपने हस्बैंड को मैं रूम से बाहर निकाल देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब वो मेरी तरफ देखते हैं तो मैं डायलॉग्स भूल जाती हूँ, लाइक मेरे से बोला नहीं जाता, मुझे हंसी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, ये झी अफ्तारी थी, मेरे रोल भी ख़त्म हो गए हुए थे। और जैसे ही मैं जब सोकर उठी थी शावर लेने के बाद, फटाफट पहले मैंने रोल तैयार किए, समोसियाँ तैयार की। और रोल के अंदर जो है चिकन का जो था वो ऐड था मटेरियल, और चिकन समोसियाँ थी, आलू वाली समोसियाँ थी। और पकौड़े तो बहुत ही मज़े के बने थे, क्रिस्पी दही पकौड़ियाँ थी। अफ्तारी करने के बाद जो है चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि जी चाय पीनी है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना चलो हम लोग चाय पी कर आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैकडॉनल्ड की चाय बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मैकडॉनल्ड की चाय ही पीनी है तो क्यों ना मैं आइसक्रीम खाने, उसी बहाने में बाहर आई हूँ। तो मैंने मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम खाई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आप सबसे एक बात शेयर करनी थी। एक मुझे आज एक किस्सा याद आ रहा था, मुझे आज कोई मिला था, तो सोचा मैं आप सबके साथ भी वो बात ज़रूर शेयर करूं। हमारे मोहल्ले में ही एक आंटी रहती थी, बल्कि रहती हैं अभी भी।
और आज से कोई कह ले 5 साल पहले की बात है, उनकी बेटी का निकाह हुआ था। और जब निकाह हुआ था उन्होंने बहुत धूमधाम से उसका निकाह किया था। और मेरी बहन की शादी की डेट और उनकी बेटी की शादी की जो डेट थी वो एक साथ रखी गई थी। इसी तरह मोहल्ले में एक दिन फोदगी हो गई और वहाँ पे मेरी मम्मा भी गई हुई थी, वो भी आई हुई थी। तो उन्होंने मेरी मम्मा से सवाल किया, फिर आपने डेट रख लिया शादी की, बेटी को जहेज़ में क्या क्या दे रही हैं? मेरी मम्मा ने उनको कहा कुछ भी नहीं, वही जो होता है, बेड सेट होता है और इसके अलावा छोटी मोटी मशीनरी होती है, फूड फैक्ट्री हो गई और ये क्रॉकरी हो गई और एलसीडी हो गई, ये दे रही हूँ। अच्छा, अब मैं तो अपनी बेटी को ना हर चीज़ डबल दे रही हूँ, फ्रिज भी दूंगी, एसी भी दूंगी। मेरी मम्मा ने कहा नहीं, मेरी बेटी को फ्रिज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो भरा हुआ माशाल्लाह घर है, जॉइंट फैमिली है और वहाँ पे फ्रिज मौजूद है और उनके पास 2 बहुएँ पहले से हैं, वो भी लेकर आई हुई हैं। लेकिन जब मेरी बेटी को कभी चाहिए होगा ना तो मैं उसको दे दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो डबल चीज़ें दे रही हूँ, मैं तो 2 चीज़ें दूँगी। अच्छा, आप अपनी बेटी को कितने ड्रेसेस बना कर देंगी? मेरी मम्मा ने कहा यही कोई 20 हो जाएंगे काम वाले और 10 हो जाएंगे घर वाले, 30। ओहो नहीं, मैं तो 60 सूट, यानी कि वो हर चीज़ बढ़ा कर बता रही थी। नहीं जी, मैं तो 60 सूट दूंगी, हम में तो 60 से कम तो कोई भी सूट नहीं दिया जाता ये वो। तो अस्तगफार, आज वो मुझे मिली, वो मेरे से आंखें नहीं मिला रही थी, मेरी मम्मा से आंखें नहीं मिला रही थी। उसकी रीज़न ये थी, वो दिन, आज का दिन उनकी बेटी की शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो बड़ा बोल रही थी। वो उस टाइम मेरी मम्मा को नीचा दिखा रही थी कि तुम लोग तो अपनी बेटी को कुछ दे नहीं रहे हो, मैं तो बहुत कुछ दे रही हूँ अपनी बेटी को। तो बेटियाँ जो हैं वो जहेज से, पैसे से नहीं बसती, बेटियां जो होती हैं वो नसीबों से बसती हैं। तो बताने का मकसद आप सबको ये बात ये थी कि आज वो इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि आंखें नहीं मिला रही थी मेरे साथ और मेरी मम्मा के साथ, मुड़ रही थी बार बार कि कहीं ये मुझे पहचाने ही ना और भूल जाएं कि मैं कौन हूँ। कभी भी किसी इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए अपने अल्फाजों के ज़रिए, अपनी टोंट के ज़रिए। आप जो हो, जैसे हो, आप वैसे बनकर दिखाओ। अगर आपको किसी की बात नहीं अच्छी लग रही, इग्नोर कर दो, मत बात करो, लेकिन कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। खैर, मैंने ये बात शेयर करनी थी। इस बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो बताइएगा। और मैं आपसे एक और बात करूं, मुझे मेरी शादी पे कुरान मजीद और शादी का जो ड्रेस होता है वो और जो पार्टी ड्रेस होते हैं उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ससुराल में, अपने घर में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे ससुराल वाले जहेज़ नहीं लेते और मुझे एक दिन का तक एक सुई तक नहीं दी गई थी। क्यों मेरे ससुराल वाले नहीं लेते? मेरे जो ससुर हैं वो जहेज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो अल्लाह पाक सब बहन बेटियों के नसीब ऐसे करे। तो जी फ्रेंड्स, बीच में मुझे वॉइस ओवर थोड़ी स्टॉप करनी पड़ी और एक फैमिली में रहते हुए वॉइस ओवर करना भी बहुत मुश्किल काम है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, इसका अंदाज़ा आप लोगों को हो रहा होगा। और यहाँ पे जो है, जब मैं आइसक्रीम खा के घर आई थी तो बहन ने तो बोला था कि खाना हम नहीं खाएंगे, तो इसलिए हमने फिर बनाया भी नहीं क्योंकि अफ्तारी के बाद कोई भी खाना नहीं खाता। और आज सब ने कहा चलो जी गैप दे देते हैं, कुछ पहले से भी काफ़ी ज़्यादा सालन मौजूद थे, मैं सोचा सहरी में वही गर्म करके खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे मेरा जो है क्लास फेलो भी आ गया, कज़न भी लगता है, क्लास फेलो भी है। और फिर बहन ने बोला कि चलो ठीक है बिरयानी बना लो, हम खा के ही चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बिरयानी बना रही थी और जो है कुछ बर्तन थे भरे हुए, ग्लास वगैरह, कप वगैरह, वो वॉश की और बिरयानी की तैयारी कर रही थी यहाँ पे मैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आज का दिन तो माशाल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा। और पहले तो जितनी भी माएँ हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। जो मेरा व्लॉग देख रही हैं, आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आप एक माँ हैं और माँ की फीलिंग्स तो सिर्फ माँ ही जान सकती है। आप सबको अपने बच्चों के सर पे आप सबका साया रहे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी ज़िंदगी लंबी रहे, सेहत वाली आप सबको ज़िंदगी मिले और आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें।
यहाँ पे मेरी बस बिरयानी भी रेडी ही हो रही थी और जो मेरी बहन की जो मेड है वो आई हुई थी। वो कह रही थी कि आपी मुझे आप बिरयानी बनाना सिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, तुम कैमरा पकड़ो और साथ साथ जो है बिरयानी सीखो। तो कैमरा मैंने उसको पकड़ा दिया हुआ था और वो साथ साथ बिरयानी सीख रही थी। और जी मलिहा मैडम रो रही थी कि जी मुझे गोद में उठा लो, और जी बिरयानी उसको गोद में उठा के ही मैंने बनाई है। वो मेरी गोद में ही थी। अफ्तारी के टाइम पे भी कह रही थी कि मुझे गोद में उठा लो। उसको मैं बाहर छोड़ कर आती थी, फिर जो थी पीछे आ जाती थी और कहती थी मुझे गोद में उठा लो। तो मेरी गोद में ही चली रही और मैंने माशाल्लाह आज स्पीड में बिरयानी बनाई, बहुत स्पीड में। और अच्छा लगता है जब सब मिलकर काम भी करते हैं और अफ्तारी दावत ये वो। अच्छा मज़े की बात सुने, जब से मेरी शादी हुई है मेरी किसी ने अफ्तारी नहीं की। और मतलब कि जो एक लड़की के जो होते हैं ना दावतें और अफ्तारियाँ ये वो, मेरा वो सेटअप अभी तक बिल्कुल भी नहीं रहा। लड़कियों को ईदें शब बारातें ये वो, एक तो मैं काफ़ी दूर हूँ और मेरी शादी दूर हुई है मेरे घर से, तो जब कभी आना तो ही मम्मा पापा ने मिल लेना बांट लेना। लड़के हमारे में तो है कि लड़कियों को शब बारात पे वो चावल चीनी फ्योनियाँ और मिठाई और ये सब कुछ जाता है, पैसे वगैरह कपड़े वगैरह। और ईद पे भी इसी तरह से ही। लेकिन मेरे इस तरह के चाह नहीं हुए क्योंकि मैं दूर हूँ इसलिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरे ये वाले भी हों, कोई मुझे कहे कि आज आपकी अफ्तारी है या आज अफ्तारी पे आएंगे वो। तो आप सब बताएं, आप सब की किसी ने अफ्तारी की है इस लॉकडाउन में कि नहीं की। और बहन की करनी थी और उसको कहा था कि तुम अफ्तारी पे आओ। हम भी काफ़ी बोर हो गए थे घर पे बैठ बैठ के, कोई आ नहीं रहा था। तो आज वो भी आई हुई थी, आज उसकी भी इसी बहाने अफ्तारी भी हो गई और हम लोगों ने भी इंजॉयमेंट कर लिया। इसके अलावा जो है थोड़ी देर में मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो जाएगा। और आज का मेरा व्लॉग जो है उसकी रीज़न यही थी लेट डालने की कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं सहरी तो हमने पहले ही कर ली थी, खाना जो है हमने बिरयानी खा ली थी। तो यही सोचा कि अब बस नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान मजीद पढ़ूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो सोचा चलो इसी टाइम में वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यहाँ सहरी का टाइम है, यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और जैसे वॉइस ओवर होगी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। और देखिए मेरी बिरयानी की लुक डिलीशियस है ना, सीरियसली। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।